अभी डूबा नहीं जरा सी शाम तो होने दो, मैं खुद लौट आऊँगा पहले मुझे नाकाम तो बने दो। मुझको बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊँगा बदनाम पहले मेरा नाम तो बने दो। हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस। और फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है क्वेश्चन बैंक के सभी ऑब्जेक्टिव्स। तो फ्रेंड्स, ये आपके एग्जामिनेशन के पार्ट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये सारे के सारे वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो आज हमारा 2018 यानी 2018 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको रिवीजन करते हैं और आज ऑब्जेक्टिव्स पे चलते हैं, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू टेल ए लाई, व्हाई डू यू टेल ए लाई, ठीक है। और इसको कह रहा है कि इसको जो है वॉइस एडिंग, चलिए लंबा नहीं लिखेंगे, इसको पैसिव में चेंज करना, ठीक है। बात को समझ रहे हैं ना जी, व्हाई डू यू टेल ए लाई। और इसको क्या कर रहा है सर जी, सर व्हाई डू यू टेल अ लाई, टेल टू टेल, व्हाई डू यू टेल ए लाई। और ये मेरा क्वेश्चन है और इसको क्या करना है कि इसको पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। तो ऑप्शंस चाहिए या विदाउट ऑप्शंस? ऑप्शन चलिए ऑप्शन है व्हाई ए लाई इज टोल्ड बाय हर, व्हाई ए लाई इज told by, why a lie is told by. Next option B, why is a lie be told by you, why is a lie be told by you, ठीक है। Next, why is a lie told by you, why is a lie टोल्ड बाय यू, ठीक है। और नंबर डी नन। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होंगे, इतना यही आपको बताना है। व्हाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू, कौन सा ऑप्शन सही होंगे? सी नंबर। कैसे सही होंगे? तो ये जो मेरा है क्या है, वाई है, डू है और टेल है। याद रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के आई वाले सेंटेंस में क्या रहता है, सबसे पहले तो आई लगा हुआ रहता है, उसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब डू या डज रहता है और V1 का फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होता है। ये मेरा किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का आई सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्ट कौन है? ए लाई। ए लाई के अकॉर्डिंग क्या होगा, ईच, और सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? आई तो सब में है, ठीक है ना। यहाँ पर हेल्पिंग फॉर्म न होने के कारण गलत है शुरू में, ठीक है। ये क्या है, ये बी लग जाने के कारण, ठीक है। और ये सही है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ देखते हैं। वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह, फिर एक पैसिव आ रहा है, वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह, वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। ऑप्शन ए, मिस्टर सिंह टीचर अस ग्रामर, टीचर अस ग्रामर। ऑप्शन बी, मिस्टर सिंह टीचिंग अस ग्रामर, मिस्टर सिंह टीचिंग अस ग्रामर। ऑप्शन सी, मिस्टर सिंह टॉट अस ग्रामर, मिस्टर सिंह टॉट अस ग्रामर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, मिस्टर सिंह विल टीच ग्रामर। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? मिस्टर सिंह टीचर्स ग्रामर। चलिए बताइए कौन सा टेंस का वो सेंटेंस था, सेंटेंस ये मेरा कौन सेंटेंस का, ये जो है सॉरी, ये मेरा क्या है, पैसिव, और बनाना किस में है, इसको एक्टिव में जो है मतलब कि चेंज करना है, ठीक है ना। यानी कि ये जो सेंटेंस मेरा क्या है, पैसिव और एक्टिव चूज करना है। याद रखिएगा जिस सेंटेंस में इज आर एम V3 लग जाए, क्या लग जाए, इज आर एम V3, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव कहलाता है। किसका कहलाता है? पैसिव। साथ ही साथ हम आपको डबल ऑब्जेक्ट वाले पैसिव यानी एक्टिव से पैसिव करना सिखाएंगे, ठीक है ना। और ये सेंटेंस मेरा किसका है? डबल ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट मेरा अस है, एक और ग्रामर, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, कोई दिक्कत। इसको दो टाइप से बनते हैं, लेकिन इसमें जो टाइप पैसिव है उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या ले आया है बाहर, अस, तो अस क्या होगा? बी, ठीक है। बी के साथ क्या लगना चाहिए, जब यहाँ पर आर है
तो यहाँ पर क्या होना चाहिए V5, V5 किसमें है इसमें, ठीक है, इसमें V5 नहीं है, ये गलत। इसमें जो है मिस्टर सिंह टॉट, इसमें जो इस पास्ट लिखनी चाहिए ये गलत, और ये भी फ्यूचर लिखनी चाहिए गलत। कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। किसी को कोई डाउट्स वगैरह है नहीं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कितना नंबर है, 3 नंबर। आई डैश हेयर सिंस मॉर्निंग। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपका, क्योंकि आप आसानी से ये नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन क्या होगा, हैव बीन, ठीक है। ऑप्शन बी हैव बीन वेटिंग, ठीक है। ऑप्शन बी am waiting, I am waiting. ऑप्शन सी बताएंगे, had been waiting, had been waiting। और ऑप्शन डी been waiting। यहाँ पर 1 मिनट been waiting। चलिए ध्यान दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। Have been waiting। देखिए यहाँ पर तो हैव बीन वेटिंग दोनों आपको कौन have सही been होगा, लेकिन ये waiting पर भी हो जो है सकता है। मतलब कि डाउट्स है। ये याद रखिएगा कि सिंस फॉर लगने पे, सिंस फॉर लगने पर याद रखिए या तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस होंगे या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। एग्जामिनर्स जो एग्जाम लिया उसको ऑप्शन सेट करने नहीं आया ना, जी सर। या तो वो हो सकता है, हो सकता है ना, दोनों को दोनों हो सकता है। चलिए यहाँ पर माना जाए तो ये होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। You have been riding non-stop. You have been riding non-stop. गुड मॉर्निंग सर। बहुत दिन के बाद आया है, देखिए। चलिए बैठिए, हल्ला मत आराम कीजिए। से। हल्ला नहीं करो, चुपचाप बैठ के हाजिर बन वैसा है, you have been riding non-stop 4 hours. 4 hours. You have been riding non-stop 4 hours. You dash be. You dash be tired. You dash be tired. Sorry, you dash be very tired. You dash be very tired. चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन मस्ट, ऑप्शन बी कैन, ऑप्शन सी आउट, और ऑप्शन डी गुड। यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप मतलब होता है लगातार, बिना रुके हुए, बिना थके हुए 4 आवर्स, यानी कि आप बिना थके हुए जो है क्या कर रहे हैं, सवारी कर रहे हैं, किसी चीज को चला रहे हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कर गए होंगे, जरूर थक गए होंगे। क्या कर गए होंगे, जरूर थक गए होंगे। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी रैन आउट ऑफ द रूम। सी रैन आउट ऑफ द रूम। नेक्स्ट, सी वाज स्क्रीनिंग। देखिए ये अभी आपको हमें पढ़ाना है, लेकिन चलिए मॉडल सेट स्टार्ट है तो इसमें हम आपको बताएंगे। ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कि दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। और इसको ऐसे सेंस लगाकर जोड़ते हैं कि ताकि इसमें से कुछ जो है एक सब्जेक्ट दोबारा यूज ना हो, यानी कि दोबारा फिर सी यूज नहीं होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन
चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर रन है। सोचिए। देखिए ऑप्शंस जो है ये सही होते, लेकिन यहाँ पर रैन किया, लेकिन यहाँ पर आउट था। इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, 2 कर दिया। क्या कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है ना, आउट होता जिसका आंसर ये आउट है, लेकिन इसको V3 फॉर्म रखे और ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट है। तो क्या सेंटेंस के तो आई मीन सेंस तो बदलेंगे नहीं, यानी कि उसमें जो सब्जेक्ट वगैरह उसको काट छाट करना है जोड़ने के लिए। ठीक है ना, और ये हैड V3 है, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएंगे, डी। कौन सा हो जाएंगे, नॉन ऑफ दी। और इसके हम इससे लगभग आपको 25 से 30 जो है आई मीन इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस है उसको रिवाइज करवा दिया जाएगा, ताकि आपको उसको देखते ही जो है इतना रिवीजन हो जाए कि 9 आए फिर भी जो है इस प्रकार का क्वेश्चन दोबारा। चलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट्स वगैरह है, बता दिया जाए। आगे देखते हैं 6 नंबर है ना जी, डैश यू माइंड, डैश यू माइंड, डैश यू माइंड स्टैंडिंग अप, होल्ड ए मोमेंट। ऑप्शन ए वुड, ऑप्शन बी वुड, ऑप्शन सी शुड और ऑप्शन डी कैन। चलिए बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होंगे। देखिए एक बात ध्यान रखिए, किसी भी जो है ना सेंटेंस में वुड यू माइंड आया और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स शुरू में कहे, तो याद रखिएगा, अनकट याद रखिएगा कि हमको हमेशा वुड का ही प्रयोग करना है। वुड यू माइंड मतलब कि आप बुरा नहीं मानेंगे। क्या होता है वुड यू माइंड का मतलब, कि आप बुरा नहीं मानेंगे। वुड यू माइंड आई वांट टू से समथिंग, क्या आप बुरा मन नहीं मानेंगे तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, वुड यू हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आए तो मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा, तो प्लीज। आई डैश इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। आई एम ऑलवेज। अच्छा, ये किस सेंस में आप आई एम ऑलवेज माने, हैड ऑलवेज क्यों नहीं होगा, हैव ऑलवेज बीन क्यों नहीं होगा, विल ऑलवेज बीन क्यों होगा। आप अगर कन्फर्स्ट है या ऑप्शन देखकर अगर मार दिए होंगे आंसर किए होंगे, लेकिन कोई सेंस। देखिए याद रखिएगा, ऑलवेज, नेवर, ठीक है ना, ये एक एडवर्ब है और ये जब भी आते हैं तो सॉरी ये एक प्रिंसिपल वर्ब के पहले आते हैं। याद रखिए, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, स्कार्सली किसके पहले आते हैं, प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब। और यहाँ पर देखिए इंटरेस्टेड, ये अगर फिलअप होगा तो इंटरेस्टेड के पहले क्या हो जाएगा, ऑलवेज हो जाएगा। और इसमें मेन वर्ब मेरा कौन है, एम और इंटरेस्टेड, दो वर्ब्स हैं जिसमें से इंटरेस्टेड मेरा क्या है, मेन वर्ब, और एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हम आपको क्या बताया है कि ऑलवेज हमेशा या नेवर, सेल्डम, स्कार्सली, रेयरली, ये सारे के सारे वर्ड्स किसके पहले आते हैं, प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब के पहले। तो यहाँ पर अगर सपोज दैट ये डालेंगे तो एम ऑलवेज, तो ये क्या होगा,
प्रिंसिपल वर्ब के पहले होगा कि नहीं, और ये डालेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, तो बीच में होगा नहीं ना, यहाँ भी हो जाएगा बीन तो बीच में होगा, और यहाँ भी बीच में होगा, जिस कारण से गलत हो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए नंबर, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना। चलिए एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका नाइजेशन से आप लोग पढ़ चुके हैं। ऑप्शंस देखिए, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग पढ़ चुके हैं, चलिए बताइए कौन सा आंसर है। He said he have a अच्छा that he said that he had to go. चलिए यहाँ पर हो सकता है कि हम कुछ गलती लिख दिया, ठीक है, ये गलती हो गई यहाँ पर दोबारा लिखा देना, ठीक है। चलिए आप बताइए सी होगा, क्या होगा, कैसे होंगे बता सकते हैं। चलिए ये देखिए, शांत रहिए, ये हम आपको बता, पहले हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है और मेरा रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, ये आरवी है और ये आरएस है, ये क्या है इन्वर्टेड कॉमा, और ये सेंटेंस का किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, कोई दिक्कत। और अफर्मेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या डालते हैं, दैट, तो इसमें भी दैट नहीं, इसमें भी दैट नहीं, तो यहीं से गलती। दूसरा गलती मान सकते हैं कि यहाँ पर सेट था, यहाँ से जिसका से गलती, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ये दोनों गलत है, कोई डाउट है। दूसरा का ही हम सेड को टू में कब बदलते, जब इसके बाद कोई प्रीपोजिशन या ऑब्जेक्ट रहता है तब, यहाँ तो कुछ नहीं, तो सेड के सेड ही उतरेगा, तो ये थोड़ा सा लग रहा है। अगर आप चाहे तो यही पर बिना आगे पढ़े हुए भी आंसर दे सकते हैं, कि नीचे क्या है, हैड सेड है। सपोज दैट अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और टाइम का सेविंग करना चाहते हैं तो आप बिना आगे पढ़े हुए यहाँ पर आंसर दे सकते हैं, और ये जो समय बचा उसको दूसरे क्वेश्चन पर वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर पूरा देखिएगा तो ही हैड he said इन्वर्टेड कॉमा में दैट आई मेरा किससे जन्म लिया, फर्स्ट पर्सन से। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और आई किसमें चेंज होगा, ही में। और हैव को किसमें चेंज करते हैं, हैड में, हैव को हैड में, ही हैड, उसके बाद ये तो V3 है, ये है, और हैड के बाद भी V3 आता है, तो ही हैड गॉट इट टूथ हो जाएगा ना जी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होंगे, सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके कोई रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, क्या नहीं फॉलो करते हैं, और आपको लास्ट में हम इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछे थे ना आपसे ऐसा, जी सर, क्या होगा बताइए। चलिए कौन सा आंसर हो गया ऑप्शन सही, डी नंबर होगा सर जी।
अच्छा ये कैसे समझे कि बी है? हमें तो लगता है कि ए हो सकते हैं। देखिए ये मी है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, और यहाँ पर मेरा मी है, यहाँ पर ही है, जिसके कारण से सॉरी वन वाला तो होगा ही नहीं। इसमें सेज है तो गलत ही है, क्योंकि ये मेरा क्या है पार्ट फॉर्म है, ये भी गलत। तो ऑप्शन कौन हो जाएंगे? डी। ठीक है, एग्जामिनेशन में मिस्टेक्स नहीं ना कीजिएगा जी। 50 मार्क्स देना है हर हाल में, चाहे जैसे हो, जी सर। क्योंकि अब आपके पास जो है ऑप्शंस की संख्या अधिक रहेगी ऑब्जेक्टिव्स की। 100 में 50 है तो क्या बहुत करना, आप तो 70 बना लेंगे, खोजिएगा उसमें तो कम से कम आप 70-80 बना लेंगे, आपको बनाना 50 ही है, ठीक है ना। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको ये टाइम एंड टेस्ट से क्वेश्चन रहा। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होंगे? My brother did not choose her. क्यों होंगे चूज हर? Did not have. यस, याद रखिएगा ये सेंटेंस लगा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, और किसी भी सेंटेंस में डिड नॉट के बाद ऑलवेज क्या आता है? V1 फॉर्म। और ये क्या है? V4 फॉर्म्स, ये V1 फॉर्म्स है, दो सर, दो तो एक टूल जो हो जाए। ये V2 फॉर्म्स है और ये V3 फॉर्म्स है। कोई दिक्कत? भगवान का कौन सा ऑप्शन होंगे सही? choose. ए नंबर, ठीक है, आई मीन टू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये बताइए पढ़ाया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया हुआ है, कोई कह नहीं सकते कि नहीं पढ़ाया है। ऑप्शन में देखिए, नंबर 1 ड्राइविंग कार्स, ऑप्शन बी कार्स ड्राइवर, ऑप्शन सी ड्राइव कार्स, ऑप्शन डी कार्स ड्राइविंग। चलिए बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होंगे? सोचिए और बताना होगा कि आखिर वो जो ऑप्शंस चूज कर रहे हैं वो किस कारण से। चलिए ड्राइविंग कार्स होगा सर। क्यों होंगे? क्यों? ये किन कौन सा रूल्स पे फॉलो करता है, ग्रामर के कौन से नियम पे फॉलो करता है वो बताना होगा। इन्फिनिटिव और जेरंड वाला क्वेश्चन पढ़े हैं, यानी इन्फिनिटिव या जेरंड अगर सब्जेक्ट बनकर आए तो क्या होता है? या तो 2 + V1 का प्रयोग किया जाता है या V1 + I। 2 + V1 वाला तो कोई क्वेश्चन है नहीं, यहाँ पर 2 + V1 भी हो सकता था। क्या कह रहा है कि बहुत अधिक तेज में गाड़ी चलाना, उसी में ना जब पढ़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, दौड़ना पढ़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या हानिकारक है जो हो, ठीक है ना। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इसमें क्या सब में ना आ रहा है ना, इसी प्रकार इसमें भी क्या है? गाड़ी चलाना क्या है? बहुत अधिक तेजी में गाड़ी चलाना खतरनाक है। तो क्या हो जाएगा? ड्राइविंग कार्स। यहाँ पर 2 ड्राइविंग कार्स अगर लिखा जाए तो गलत नहीं है। चलिए यहाँ पर एग्जामिनेशन में वैसा ऑप्शन ही नहीं दिया, तो कौन सा ऑप्शन मानेंगे? ड्राइविंग कार्स, ठीक है। लग रहा है कि पढ़ाया हुआ है या नहीं? जब हम चलिए बताइए कौन सा करेक्ट आंसर? सोचिए, तो इधर हम इमेज कर रहे हैं, ठीक है।
सी हैज रिटन होगा सर जी। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन होंगे सही। अच्छा देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन बेस्ट चारों ऑप्शन देख कर बनाना होगा, ठीक है ना। हाँ। यहाँ पर क्या कह रहा है, सी लिखा हुआ है, ठीक है ना। लगेगा नहीं। 1 मिनट, सी के बाद विल होता है, सी के साथ विल आता है कि नहीं। ये एक डी तो पहले इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। डी तो पहले नहीं होंगे, एक हैज हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो याद रखिएगा शैल विल अपने बाद कभी भी V3 फॉर्म लिए हैं। अगर पैसिव होता है तो विल भी V3 हो जाता है। क्या हो जाता है, विल भी V3। तो यहाँ पर तो यहाँ पर बी है नहीं, तो ये भी मेरा क्या होंगे, गलत होंगे। और ये हैज रिटन में सी के साथ दोनों के दोनों एक ही सेंटेंस, एक ही टेंस से सेंटेंस है, हैव रिटन या हैज रिटन। तो ये जो हैव या हैज जो हम आपको किसमें पढ़ाए हैं, नंबर में, कि अकॉर्डिंग टू नंबर जो है हम हैव और हैज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी इसको पढ़ाया गया है, ठीक है ना। तो सी के साथ कौन सा वर्ब होगा, सिंगुलर। और सिंगुलर क्या होता है, एस लगने वाला या बिना एस लगने वाला। अच्छा अच्छा, सी के साथ एस लगने वाला सिंगुलर वर्ब कहलाता है, ठीक है। ये दिक्कत इधर भी मिटा देना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, कितना नंबर 13। चलिए फिर पोजीशन से क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो अभी पढ़ाना बचा हुआ है, पर फिर भी कुछ बन जाए तो बेटर होगा। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट, सॉरी तो बताइए। देखिए क्या कर रहा है कि दिस मटेरियल इज डिफरेंट डॉट डॉट दैट। यहाँ पर जो है ना, दैट के बाद जो है मटेरियल है छुपा हुआ। क्या है, छुपा हुआ है। क्या है, छुपा हुआ। यानी कि यह मटेरियल, यह पदार्थ, ठीक है ना, उस पदार्थ से क्या है, भिन्न है। और क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। कोई भी चीज को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑलवेज फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होंगे, फ्रॉम होंगे, ठीक है। ये भी प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए बताइए तो कौन सा ऑप्शन सही होंगे जी। ऐड ऑन ऑफ हिम में कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। ऑन द लेडर। देखिए याद रखिएगा, सी क्लाइंब डैश द लेडर। लेडर मतलब क्या होता है, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैडर। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। सीढ़ी के नीचे चढ़ेगा ऊपर। क्लाइंब मतलब चढ़ना, क्लाइंब मतलब चढ़ना। तो क्लाइंब मतलब ऊपर चढ़ेगा, तो यानी कि ऊपर ही ना चढ़ेगा जी, ऑन होना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसमें एक और प्रीपोजिशन आते हैं अप। क्या आते हैं, अप। सी ही क्लाइंब्ड अप द लेडर भी होता है, ही क्लाइंब्ड अप द ट्री भी होते हैं। तो याद रखिएगा अप ऑप्शंस आए और ऑन आए तो ज्यादातर 99% सही कौन होंगे, अप। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस अप है ही नहीं, तो क्या मानेंगे, ऑन मानेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टाइम एंड टेंस से एक और क्वेश्चन है।
सेंटेंस अगर नहीं बना पा रहे हैं तो सेम ऑन योर सेल्फ, ठीक है। टाइम एंड टेंस से रिलेटेड है कि नहीं है क्या, प्रीपोजिशन ही है, ठीक है ना। और ये रूल्स को हमको प्रीपोजिशन में भी पढ़ना पड़ता है। absent since Monday होगा। एक बात याद रखिएगा कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, ठीक है ना। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। सिंस या फॉर यानी कि कच्चा समय के साथ फॉर और पक्का समय के साथ सिंस। तो वो अनुपस्थित जो है कब से है, मंडे से। कंफर्म है ना, तो क्या लगना चाहिए, सिंस। कोई दिक्कत ऐसा तो नहीं है अभी तक पढ़ाया गया उसमें से सिर्फ प्रीपोजिशन छोड़ के, ऐसा कोई है जो इसमें नहीं पढ़ाया गया, आपको सब चीज पढ़ाया गया है ना जी। अब घर पे नहीं पढ़िएगा तो इस फॉल्ट। चलिए चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ध्यान दीजिए प्लीज। हेलो, चूज द करेक्ट सेंटेंस से आपको जो है एरर्स जो होते हैं आर्टिकल से हो सकते हैं, वर्ब से हो सकते हैं, प्रीपोजिशन से हो सकते हैं, कोई भी चीज़ या अकॉर्डिंग टू टेंस के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं। तो आपको सेंटेंस एरर्स जो है हर चीज़ एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, टाइम एंड टेंस सब पे पकड़ होंगे तब जाकर बना सकते हैं, क्योंकि ये एरर्स जो होते हैं कहीं से भी आ जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, सीड कैन प्ले, सीड कैन प्ले टेनिस as good as his brother. ये कौन सा ऑप्शन सही है? He can play tennis as well as his brother. चलिए देखिए, ऑप्शंस कौन होंगे, सी ये होंगे। याद रखिएगा एज गुड एज नहीं होता, ऑलवेज एज विल एज होता है, ठीक है ना। सीड विल प्ले, अभी तो खेल नहीं रहा, ठीक है ना, तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है तो ये गलत, ठीक है। और सीड हैड प्ले टेनिस यानी खेल चुका है तो ये भी गलत, ठीक है। तो कौन सा होगा, सीड कैन प्ले, यानी कि सीड जो है वो अपने भाई जितना अच्छा क्रिकेट कौन खेले, अच्छा टेनिस उसका भाई खेलेगा उतना ही अच्छा कौन खेल सकता है, सीड भी खेल सकता है, ठीक है। Choose the correct sentence. चलिए सही सेंटेंस का चूज करना, ठीक है ना। ऑप्शन है आई हैव ए होमवर्क, आई हैव ए होमवर्क टू डू, ठीक है। ऑप्शन बी आई हैव होमवर्क टू डू, आई हैव होमवर्क टू डू। ऑप्शन सी I will have
I will have homework to do. Option D. I having homework to do. हेलो सर जी, नहीं समझे, हम रख दीजिए, हम डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस पे थोड़ा सा डाउट्स ये है कि हम बहुत सारा मतलब आई मीन ऑप्शंस देखे हैं ना, और एग्जाम्स में कुछ पूछे भी क्वेश्चन, तो कहीं पर बताता है कि आई हैव ए होमवर्क टू डू होगा, या कहीं पर बताता है आई हैव होमवर्क टू डू होगा, तो इस पे डाउट रही है। लेकिन अभी हम क्या मान लेते हैं, ज़्यादातर आई हैव होमवर्क, ठीक है, याद रखिए बात को, ठीक है। इसमें याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन राइट होंगे, ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा, मिस्टेक अपने पहले ए ले लेते हैं, और यहाँ सोनली जो है ये क्या है, एडवर्ब के रूप में आया। किस रूप में आया, एडवर्ब के रूप में आया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये रहा आप एक और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन। कैसे he asked if we had taken our food। ये जब मेरा पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पास्ट डिफिनिट टेंस होना चाहिए। और ये क्या है, ये तो गलत है, क्या क्या ईडी में he asked, वो ऐसे बात किया जैसे कि जो मतलब कि ऐसे पूछा जैसे we had taken our food, हम लोगों ने उनका भोजन ले लिया, ठीक है ना। बता दिया जाए, अरे बोरिंग नहीं ना महसूस हो रहा है जी, ऐसा नहीं कहिएगा कि बेकार में हम ये सब क्लासेस कर दिए, क्योंकि ये देखिए भले ही थोड़ा सा आपको खराब लग सकता है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेटर है। बोलिए आगे ये टाइम कितना हो रहा है, 10 11 कम से कम
वही होगा तीनों सॉरी कम से कम सर जी 50 का टारगेट नहीं है तो पहला बात तो आज 30 पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट डे जो है 50 से कम नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है सर आप एक हमारे घर छापा जाते हैं सारे कल मैसेज आएगा ग्रुप से जुड़ी हुई है। हाँ अपने फ़ोन से नहीं पापा के फ़ोन से। चलिए बताइए कौन सा सही तीस आज कर लेते हैं। कल एकदम स्टार्ट करेंगे किससे, बुक का जो है मतलब स्टार्ट होता है ना उससे। Depends on 30th और ही जो पासिंग एग्जाम ये में सारा का सारा किसके उसके परीक्षा उसके में परीक्षा के पास होने पर ही पास डिपेंड हाँ, करता है, निर्भर करता है, ठीक है। चलिए पूरा करवाइएगा सर जी। नहीं 30 चलिए बताइए कौन सा You need not go to attend the meeting. ठीक है। यानी कि आपको जो है यह मीटिंग को ये मॉडल हब्स का है, बस कुछ दिन में आपका ये आर्टिकल चला ना, आर्टिकल समाप्त होगा, मॉडल हब्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको डाउट्स खत्म हो जाएगा। चलिए चलिए बताइए क्या होगा सही। When Radha comes back, she will when Radha comes back. चलिए ध्यान देते हैं, ये आपको कंडीशन वाला सेंटेंस है और याद रखिएगा कंडीशन से दर्शाने वाले सेंटेंस में, ठीक है ना। कंडीशन से दर्शाने वाले सेंटेंस में दो टेंस आते हैं, एक फ्यूचर इंडेफिनिट और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट। याद रखिएगा कि यदि कंडीशन इफ या व्हेन जो दर्शाने का काम करे तो अगर लास्ट वाला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो पहले वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट और पहले वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट तो लास्ट वाला फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहाँ पर लास्ट में क्या कर दिया है, फ्यूचर इंडेफिनिट कर दिया, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी इफ से भी लगे हुए रहते हैं, ठीक है ना। इफ से भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा। Would you mind? Do you mind? ये क्वेश्चन कहता है और ये भी है एक क्वेश्चन
came to my house. देखिए वुड यू माइंड, ठीक है ना। माइंड के बाद अगर जो है कहने का मतलब कि हम ऑलवेज जो है वी फोर फॉर्म्स लीजिएगा। कौन सा फॉर्म लीजिएगा? कमिंग टू माय हाउस। क्या आप पूरा नहीं मानोगे तो मतलब कि आप मेरे घर पे आइएगा, ठीक है ना। चलिए कल ही पढ़ाया हुआ है चैप्टर, देखिए। नहीं बताएंगे तो इधर से नहीं बोलिएगा तो इधर से पूछेंगे, ठीक है ना। का चैप्टर है, देखिए। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन समझे? बताए 1 मिनट इधर से कौन सा होंगे जी? सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। बताइए जल्दी प्लीज। द होगा, क्यों होगा? ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले हमेशा क्या आता है? द। या तो ईएसटी लगा हुआ हो तो, चाहे एडजेक्टिव के पहले मोस्ट लगा हो तो ऑलवेज क्या आएंगे? द आएंगे, ठीक है ना। टाइम एंड टेस्ट से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिएगा क्या होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन होंगे? My sister. डैश ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट। My sister got सोचिए, तो याद रखिएगा। buy a dress for her. Hi sir, my name is Mustafa. Sir, I'm going to start computer training center just by the post office. Is it okay, sir, if I hang some cloth here and the calendar? Thank you so much. I will do it myself. And you can continue there. Can I introduce myself to the officers? Of course. Sure. Hi, good morning everyone. My name is Mustafa. I'm going to start computer training center just back to post office. So you all are invited on Monday at 11 a.m. And I'm going to give you from basic to advanced level courses. I will teach you not only computer but the IT, information technology. I am itself a professional software engineer, senior software engineer, and working in the industry from last 15 years. And still I am doing job. I am doing work from home. My best location is Dubai. मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ 4 साल. उसके बाद फिर मुंबई में आया मैं और अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मेरा. तो मैं सोचा कि मॉर्निंग में यहाँ पे स्टार्ट करूँगी. So that's the So you all come on Monday at 11 a.m. and we will meet. Okay, so you will continue arguing. Sorry. For any inquiries or you have number here. And sir, calendar. Okay, पीला वाला दे दो. आंटी पूरा हो गया, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है सर. आई मीन अच्छा स्टिक से हम उसको चेक कर लेंगे सर. काफी है मेरे पास नंबर. चलिए जब तक तो यहाँ पर तो मालूम है कि I am sorry for the disturbance. ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पर माय सिस्टर, ठीक है ना. हम आपको टाइम एंड टेंस बताए थे ना यस्टरडे, ठीक है ना. लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर लगे तो कौन टेंस कराएगा? पास्ट इंडिफिनिट टेंस. डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ लगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस.
चलिए 4-5 मिनट इसमें जो है वो है उसको खत्म कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए तो डेली एवरी डे एवरी वीक एवरी मंथ है तो प्रेजेंट डिफिनेशंस और लास्ट वीक लास्ट डे लास्ट ईयर आई मीन प्रीवियस ईयर प्रीवियस डे और यस्टरडे है जो क्या होगा पास्ट डिफिनेशन। पास्ट डिफिनेशन में कौन सा वर्ब फॉर्म्स लगता है V2 फॉर्म्स। और V2 फॉर्म्स या तो बाइट होगा या बॉट होगा। और बाई का V2 फॉर्म बॉट होता है या बाइट बाय बाइट बॉट बॉट होता है। कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है ठीक है ना। चलिए और आपका रहा टैलेंट से क्वेश्चन। अच्छा ग्रामर में आप तो लग रहा है कि बहुत कुछ हद तक पढ़ लिए हैं, बस अभी और चैप्टर बचा हुआ है। ऐसा नहीं कि नहीं प्रीपोजिशन से अगर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्रीपोजिशन से भी हम पढ़ाए जाएंगे और प्रीपोजिशन बहुत बेटर पढ़ाया जाएगा। Start guys. Tell me. Congress has been चलिए ये आप बहुत बहुत आसान रिपेयरिंग क्वेश्चन। होगा सर जी। अच्छा ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का क्वेश्चन सवाल फोर और एक टू दे दिए, मतलब आई मीन जो है कच्चा समय लगा हुआ है ना जी। हाँ। तो यहाँ में हैज बीन के बाद क्या होता है V1 प्लस आएंगे या V4। तो ये मेरा रिपेयरिंग क्या जाएंगे V4 ये नहीं होंगे ये नहीं होंगे ये नहीं होंगे ठीक है ना। बस 2-3 क्वेश्चन और ज़्यादा। चलो देखो कौन सा आंसर करेंगे। सर ये क्या लिखा सर? फेल है फिर बोले फेल। Fell down the rickshaw अच्छा देखिए अलग होने या बिछड़ने के लिए from कुएं में ऊपर से गिर जाना इसमें इंटू लगता है ना, लेकिन किसी से अलग होने के लिए यहाँ पर क्या होगा फ्रॉम होगा, यहाँ पर इंटू है नहीं ठीक है। मतलब कि वह रिक्शा से गिर गया ठीक है ना। ध्यान दीजिए इंटू और फ्रॉम में क्या अंतर है समझ लेते हैं। देखिए इंटू वहाँ पर लगेगा जब किसी दायरा के अंदर गिरेगा ठीक है ना, और जब फ्रॉम वहाँ लगेगा किसी वस्तु अलग, तो यहाँ भी हो रहा है ठीक है ना। लेकिन ये क्या एक दायरा में जा रहा है, फ्रॉम जो है कहीं भी किसी भी तरफ जो है गिर गया, जा रहा है रिक्शा से का घर बनाकर गिर गया तो क्या होगा फ्रॉम ही होगा, जब उससे हट गया अलग हो गया ठीक है ना। जिस प्रकार बाजार से आते हैं छोड़ कर उसी प्रकार वो रिक्शा को छोड़कर अलग चला गया। तो दिक्कत चलिए बस 3 क्वेश्चन और उसके बाद चलिए प्रोनाउन से क्वेश्चन है ठीक है। yourself होगा सर जी, you can do it yourself, ठीक है, यानी कि आप यहाँ इसे स्वयं कर सकते हो खुद ठीक कर है। सकते हैं। चलिए बोलो। चलिए देखिए प्रोनाउन से क्वेश्चन है, यानी कि ये आपका आई मीन इम्फैटिक प्रोनाउन पढ़ाया है ना जी, नहीं पढ़ाया था 11th में पढ़ाया गया जी सर। तो इम्फैटिक प्रोनाउन में जो भी इम्फैटिक वर्ड का यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू पर्सनल प्रोनाउन। तो यू का क्या होगा योरसेल्फ, ही का हिमसेल्फ, सी का हरसेल्फ और दे का देमसेल्फ। तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या है यू, और यू का क्या हो जाएगा इम्फैटिक। योरसेल्फ। 2 मिनट रुको।
चलिए यही होगा फर्स्ट वाला। ए और सी दोनों होगा सर। दोनों में लिखने इसे में डबल एल आई चलिए होगा। आप रिपीट हो गया एग्जाम में, रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई मान लीजिए FMI मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत या ये मान लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत क्या है कि दोनों ऑप्शंस क्या है, सेम दिया हुआ है। सेम है। एक लास्ट देखिए, लीव 4 का मतलब होता है रवाना होना, खुलना, ठीक है ना। ये सब आपको प्रीपोजिशंस में देखिए, आप इसे कहा जाता है प्रीपोजिशनल वर्ब्स। क्या कहा जाता है? यानी कि किसी भी वर्ब की प्रीपोजिशन बदल आकर इसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सबको मीनिंग अलग याद करना होगा। लीव 4 मतलब खुलना या रवाना होना, तो मतलब किस समय जो है मतलब सेंट्रल लंदन के लिए गाड़ी रवाना होती है। कोई दिक्कत? तो बस ये रहा लास्ट। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कल टाइम पे आ जाइएगा, 10 बजे श्योर आ जाइएगा क्लास में। जिनको बोरिंग लगे नहीं आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वाटर बोतल एक ले लीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे एनर्जी लॉस्ट हो जाता है ना। चलिए दे दीजिए। क्या ठीक है। क्या लगा? नहीं जा तक हो जाने की संभावना है, क्या कि कुछ और जरूरी पड़ेगा, ठीक है ना। 1 घंटा का वीडियो अच्छा वीडियो किया तो अब चलते हैं। तो हम काट लेंगे ना बाद में।